अस्सलाम वालेकुम मेरी देसी परदेसी फ़ैमिली। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर दिन को बरकत वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बस आ ही गया है और दिल का हाल ऐसा है कि एक्साइटमेंट भी है, शुक्र भी है और थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग्स भी हैं। इस साल सोचा था रमज़ान की तैयारी थोड़ी पहले शुरू करूँगी ताकि रमज़ान आए तो सिर्फ़ इबादत पर फोकस हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रमज़ान की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। घर की सफाई से स्टार्ट किया। कहते हैं ना कि जहाँ सफाई होती है वहाँ रहमत भी होती है। फ्रिज डीप क्लीन की, किचन ऑर्गेनाइज़ किया। तकरीबन वो सारी चीज़ें जो रोज़ रोज़ ज़रूरत में आती हैं मैं पहले ही बना कर रख चुकी हूँ। समोसे की फिलिंग रेडी, रोल रेडी, शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, चटनियाँ और कुछ शरबत भी जो हैं उनकी भी तैयारी करके रख ली है ताकि रोज़ ये छोटे छोटे कामों का रश जो है वो ना पड़े और इफ्तारी के वक्त ज़्यादा टाइम किचन में ना गुजारना पड़े, क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाना खाने का नाम नहीं, रमज़ान इबादत का महीना है, रमज़ान सब्र का महीना है, रमज़ान कुरान का महीना है। मैं चाहती हूँ कि इस बार मगरिब से पहले ज़्यादा वक्त दुआ में गुज़रे, ज़्यादा वक्त तस्बीह में गुज़रे और ज़्यादा वक्त अल्लाह से बात करने में गुज़रे। हम अक्सर रमज़ान को सिर्फ ग्रोसरी और रेसिपीज़ तक महदूद कर देते हैं, लेकिन असल तैयारी तो दिल की होती है। इसलिए मैं सिर्फ किचन की नहीं, अपने दिल की भी तैयारी कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि गुस्सा कम आए, शिकवे और शिकायतें कम हो जाएं और शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इस बार अपने लिए एक छोटा सा रमज़ान प्लानर भी बनाया है जिसमें डेली कुरान की तिलावत का गोल सेट किया है, डेली दुआएं हैं और कुछ पर्सनल इबादत टारगेट भी रखे हैं, क्योंकि पता नहीं ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का कौन सा रमज़ान हो। इसलिए हर रमज़ान को आखिरी समझकर जीना चाहिए। मुझे याद है बचपन का रमज़ान, अम्मी के साथ किचन में मदद कर, अज़ान से पहले दस्तरखान लगाना और फिर सबका मिलकर बिस्मिल्लाह कहना। वो सिंपल दिन, लेकिन उन दिनों में दिल का सुकून अलग ही था। अब जब हम खुद तैयारी करते हैं तो समझ आता है कि अम्मी कितनी मेहनत करती थी। इस रमज़ान एक नियत और भी है कि प्लान कम करने हैं और शुक्र ज़्यादा अदा करना है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, ये सबसे बड़ी नेमत है और इसका शुक्र जितना हम अदा करें कम है। मेरी ऑलमोस्ट सारी ग्रोसरी भी हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो है मेरा दिल, क्योंकि अगर दिल तैयार है तो रमज़ान का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा, यहाँ मैं धनिया और पुदीना काट रही हूँ और इसको मैं काट के अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, नमक डाल के जो है मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको मैं आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और एक क्यूब निकाल के आप अपने दही में डाल सकते हैं तो आपकी ग्रीन चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने फ़्रेश अभी चटनी बनाई होती है। और ग्रीन चटनी आप डेली समोसे पकौड़ों के साथ आपने बनानी होती है। इसी तरह मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, लेकिन आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। कुकिंग ऑयल डालना है जब आप इसको ब्लेंड करें, और इतना कि इसका फ़ाइन पेस्ट बन सके। आप इस पेस्ट को डाल कर किसी भी जार के अंदर महफूज कर सकते हैं 2 से 3 माह तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको भी मैंने जो है वो ब्लेंड करके आइस क्यूब्स में डाल के क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लिए हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही जब भी आप यूज़ करेंगे ऐसे होता है जैसे अभी आपने जो है इनका पेस्ट बनाया हो। अच्छा, ये मेरे पास पुदीना था, इसको भी मैंने अच्छे से पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है धो के। हमारे घर में पुदीने का शरबत बहुत शौक़ से पिया जाता है, इस वजह से मैं इसको जो है वो लाज़मी तौर पर फ्रीज़ करके रखती हूँ। जब भी शरबत बनाना हो क्यूब निकालो और आपका शरबत जो है वो तैयार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ पुदीने के शरबत की रेसिपी शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, यहाँ सिंपली मैंने जो है वो बाज़ार से ही समोसों वाली शीट ले ली थी और उसके साथ जो है वो मैंने समोसे बनाए हैं। कुछ चिकन वाले हैं और कुछ कीमे वाले हैं और कुछ आलू वाले हैं समोसे। इनको भी मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लिया है। स्प्रिंग रोल्स हैं, इसकी शीट्स भी मैंने बाज़ार वाली ही यूज़ की हैं। फिलिंग इसकी मैंने ख़ुद बनाई थी और मैं अब इनको जो है वो ज़िप लॉक बैग में डाल के जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। इनसे रमज़ान में मेरा काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो गुज़र जाना है।
शामी कबाब हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, इसलिए ये आम दिनों में भी आपको हमारे फ्रीज़र में मिलेंगे। और अब तो रमज़ान था, इसलिए इसका बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने इनको भी बना के जो है वो ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लिया। इन सब के साथ साथ मैंने किचन के अंदर अपने जार्स वगैरह जो हैं वो सारे रिफ़िल किए। जैसे ये दालें थीं, इसके अलावा स्पाइसेस थे, राइस थे, शुगर थी, मतलब हर चीज़ के जार्स जो थे मैंने उनको दोबारा से जो है वो रिफ़िल कर लिया है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हम सबको रमज़ान तक सेहत के साथ पहुँचाए और रमज़ान को हमारे लिए रहमत बना दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, हमें लैलतुल क़द्र नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपकी भी रमज़ान की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी शुरू नहीं की तो आज ही नियत कर लें। रमज़ान का महीना हमारे पास मेहमान होता है और मेहमान का इस्तकबाल हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने की कदर करने की तौफीक दे। आप सब ने इस बाबरकत महीने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं मुझे ज़रूर बताना। आपके घर में रमज़ान में कौन सी स्पेशल डिश बनती है वो भी ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।